नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आज अभी हम मौजूद हैं भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस पर, और अभी हम किस लिए आए हैं कि यहाँ पे इधर आप बोर्ड पर देख पा रहे होगे, पीछे बैनर लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। जन सेवा ड्राइवर पार्टी सड़क से सत्ता की ओर। एक पंचलाइन है इनकी, सड़क से सत्ता की ओर। जी हाँ, आप लोग यानी ड्राइवरों के लिए एक नई मुहिम, नई पार्टी का अभी आगमन हुआ है, और इसी सिलसिले में हम आज आए हुए हैं जो भारतीय चालक एकता संघ की जो ऑफिस है। यहाँ पे हमारे साथ तेजेंद्र जी हैं जो कि उसके अध्यक्ष हैं, और अभी हम इनसे बात करेंगे सड़क से सत्ता की ओर, इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, और जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया, और जन सेवा ड्राइवर पार्टी से क्या ड्राइवरों को कुछ राहत मिलेगी, आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। और ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है कहाँ तक सीमित रहेगी, कि या दिल्ली के अंदर, या दिल्ली एनसीआर के अंदर, या पूरे राष्ट्र में, यानी पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जिससे कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो भारतीय चालक एकता संघ के जो अध्यक्ष हैं तेजेंद्र सिंह जी, जिनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी चालकों को, सभी ड्राइवर भाइयों को। आपके साथी तेजेंद्र सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। हाँ सर, हम जो है आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी, जैसे कि हमने सुना था कि आपकी संस्था भी थी भारतीय चालक एकता संघ है अभी है, इस टाइम वर्क कर रही है, और आप उस संस्था के अध्यक्ष हो जी। और अभी हम इधर बोर्ड देख रहे हैं पीछे, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। तो ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी, इस पे एक ऑटो का साइन भी बना हुआ है, और सड़क से सत्ता की ओर इसमें एक पंचलाइन लिखी हुई है आपने। तो हम इससे जानना चाहते हैं कि ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है, ये किस तरीके की पार्टी बना रहे हैं आप, क्या है, और किस तरीके से वर्क करेगी फील्ड में। सबसे पहले तो मैं देवेश जी आपका और नरेश जी दोनों का धन्यवाद करूंगा कि आप आज यहाँ आए। और दूसरी, मैं जो ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी है इसका आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो ड्राइवर भाई हैं उनके लिए कुछ कहूँगा कि आज देश को आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 75 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके बारे में लोगों के माइंड में, उनके दिमाग में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म बना दी गई है। ड्राइवर जिसको कोई भी आके हड़का सकता है, कोई भी तिरस्कार कर सकता है, कोई भी उसका अपमान कर सकता है। लेकिन ड्राइवर का अगर असली मतलब देखें, ड्राइव यानी आप दूसरों की ज़िंदगी को चलाते हैं। आपके पीछे एक सवारी बैठी है, उस किसी का स्टेशन जाना है, किसी को प्लेन छूट रहा है, किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, आप सबको ड्राइव करके उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हो, लेकिन आपको सम्मान की जगह अपमान मिलता है। आज तक किसी ने भी ड्राइवर के ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी ना तो बनाने की सोची, ना बनाई। एसोसिएशन संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, कई अच्छा कर रही हैं, कई बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन हम जब भी कहीं जाते हैं, कोई भी अपनी रिक्वेस्ट कंप्लेन कुछ देते हैं, तो हम कहते हैं सर ये हमारा कर दीजिए काम प्लीज़, सर ये हमारा काम कर दीजिए। फाइलें स्टेट से सेंटर स्टेट घूमती रहती हैं, 6-6 महीना, 1-1 साल, कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने ही आप धरने प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो प्रवीण भाई जी हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये भारतीय राजनीतिक पार्टी बनाई है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी, और इसमें सभी ड्राइवरों को, सभी चालक भाइयों को आगे आने का मौका दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी है मुझे सौंपी है। और इसमें हम जितने भी अपने ड्राइवर भाई हैं सभी को कहेंगे कि सभी आएँ, इसमें जुड़ें, और अपना जो आपका हथियार है वोट, उसका सही तरीके से प्रयोग करें, ताकि जो भी आपकी आने वाले समय में सुख सुविधाएं हैं या हक हैं, वो हम एक राजनीतिक पार्टी के होने के बावजूद उसको हासिल करके आपको दे पाएँ। जन सेवा ड्राइवर पार्टी के जो संस्थापक हैं, एक बार उनका भी नाम बता देंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं सबको पता चल जाएगा। प्रवीण आर तिवारी जी, श्रीमान प्रवीण आर तिवारी जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और नीरज भाई जी इसके संगठन महामंत्री हैं। और चंद्रकेश जी हैं, वो युवा अध्यक्ष हैं इसके। आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हो जी। तो जैसे कि आपने कहा अभी के ड्राइवरों को, कोई भी जो पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है हमारे देश में,
तो ड्राइवरों के लिए कोई भी हक नहीं मिल पाया अभी तक, जैसे कि बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है ड्राइवर्स को, कोई भी अभी तक हक नहीं मिल पाया किसी में, ना तो कोई समस्या का समाधान होता है। बिल्कुल। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए ही काम करेगी या जनता के लिए भी काम करेगी? देखिए, इसका नाम हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी रखा है। अच्छा। और इसमें हम ड्राइवर को प्रमुखता देंगे, लेकिन इसमें जैसे कि कोई भी पार्टी है, कोई भी जीतती है, उसमें समाज के सभी वर्ग आते हैं। तो इसमें हम चाहेंगे, और मैं आपके द्वारा आह्वान भी करूंगा, कि जो भी समाज के साथ चलना चाहता है कंधे से कंधा मिला के, या उनके मन में कोई भी हम कहें लेबर हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, कोई भी काम करने वाला हो, उसके लिए अगर संवेदना रखता है तो वो आए, इस पार्टी में जुड़े और काम करे। चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सीए है, कोई भी है, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता है, सभी का इस पार्टी में स्वागत है। तो आप जो है अभी सड़क से सत्ता की ओर बढ़ चुके हैं, एक ड्राइवरों के लिए एक नई मुहिम, ताज़ा मुहिम है ये। और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पार्टी जन सेवा ड्राइवर पार्टी, ये कब से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, अभी दिल्ली में सबसे पहले तो एमसीडी चुनाव है, शायद अप्रैल में डिक्लेयर हो जाएंगे। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहल हम एमसीडी चुनाव से करेंगे। अच्छा। उसके बाद 2024 की स्टार्टिंग में शायद एमएलए चुनाव होंगे, विधानसभा, तब हम उसमें शिरकत करेंगे। अभी हम पंजाब में कोशिश कर रहे हैं, जो चुनाव है उसमें हमें कुछ सीटें मिल जाए तो हम वहाँ से भी लड़ेंगे। अच्छा। और आने वाले टाइम में यूपी और गुजरात में भी हम कुछ सीटों पर लड़ेंगे। तो स्टार्टिंग जो है कम इसकी पार्टी की दिल्ली से की जा रही है इस टाइम पे, और बाकी सभी राज्यों में वैसे तो आपने पहले बता दिया हमें कि बाकी ये सभी ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में चुनाव लड़ने की जो तैयारी की जा रही है वो दिल्ली से। एमसीडी के लिए दिल्ली में है। अच्छा। और पंजाब में जो अभी फरवरी में है, वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सीटें मिले तो वहाँ पे हम एमएलए के लिए लड़ेंगे। और इसी साल में यूपी में और गुजरात में, वहाँ पे हम कुछ सीटों पे लड़ेंगे। अगर मान लो कि ड्राइवर जो है हमारे टैक्सी ड्राइवर, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं जी, किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्राइवर पार्टी इसमें लिखा हुआ है एक जगह पे, क्योंकि ड्राइवरों का भी इसमें नाम आ रहा है, तो ड्राइवरों को हो सकता है कि ड्राइवरों को इस पार्टी से प्रमुखता मिले और फर्स्ट नंबर पहले ड्राइवर के लिए सपोर्ट करे पार्टी। अगर ड्राइवर आपको मान लो पूर्ण बहुमत से आगे लाते हैं तो आप ड्राइवरों के लिए क्या क्या फैसिलिटी देने वाले होगे आगे चल के? मैं दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ड्राइवर जाता है, कहीं काम करता है, मान लीजिए आप किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते हैं, साहब कहता है जी सुबह आप जल्दी आ जाना, मेरी बेटी को या बेटे को आप कॉलेज छोड़ देना। ड्राइवर आया, आपकी बेटी या बेटी जो भी है उसको ले गया, कॉलेज छोड़ा, लेकिन कभी सोचा है कि उसी के बच्चे उसी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकते? वो भी तो इंसान है। तो इसमें हम जब आएंगे पूर्ण बहुमत से, सबसे पहले हम ड्राइवर आयोग का गठन करेंगे। उसमें जो भी ड्राइवर भाई होंगे उसके लिए मेडिकल की सुविधा होगी, उनके ईएसआई कार्ड बनेगा, अगर वो एक एज के बाद रिटायर होते तो उनके लिए कुछ ना कुछ पेंशन की सुविधा होगी। और हम चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी पढ़ाई करें, आगे जाके सीए बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज के हर उच्च वर्ग में जाएं, वो भी इस देश को चलाने की काबिलियत रखते हैं। आप अपने बच्चों को विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हैं कि हम ड्राइवर हैं, हमारे बच्चे भी ड्राइवर बनेंगे? नहीं, वो भी देश चला सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में बड़े बड़े आपके जितने भी हाई सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम हैं, वहाँ पे किसी भी ड्राइवर के बच्चे के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और इतने नोट ड्राइवरों के पास नहीं कि वो बड़े बड़े बंडल नोटों के देके वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकें। तो हम जो भी ड्राइवर भाई हैं उनके लिए हर जो एजुकेशन है उनके बच्चों के लिए, उसके लिए प्रमुखता देंगे, उनके लिए मेडिकल की सुविधा देंगे और पेंशन की सुविधा देंगे। ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। चलो ठीक है, अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी समय से हमारा चैनल है जिस पर ये वीडियो जा रही है, वो हमारा जो चैनल है खासकर ड्राइवरों के लिए वर्क करता है। और उस वजह से अभी क्या है कि हम देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से, कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि ड्राइवरों की एक अलग ही तरीके की लड़ाई चलती आ रही है, जो कि उसमें जीत हासिल नहीं हो पा रही। कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी रोष प्रदर्शन करते हैं, कभी हड़ताल कर देते हैं, लेकिन कोई जो हमारे मांगे हैं, जो जिस जरिए से हम काम करना चाहते हैं, वो हम अपने अनुसार अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें अच्छा लगा
कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी एक मुहिम बन के और ड्राइवरों के बीच में आई, सड़क से सत्ता की ओर ड्राइवर भाई चलेंगे। और इस जो आपकी पार्टी है, क्या इसमें जो ड्राइवर हैं वही अध्यक्ष होंगे या ड्राइवर हैं वही मतलब सांसद विधायक जो भी है मतलब उस तरीके से होते हैं पार्टियों में, तो कैसे होगा वो? इसमें हम सभी ड्राइवरों को प्रमुखता देंगे और जो जिसकी काबिलियत होगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे ड्राइवर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे ड्राइवर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। जो जिसकी काबिलियत होगी उसके अनुसार हम उसको ओहदा देंगे। और इसमें मैं जितने भी हमारे दिल्ली के यूनियन हैं, एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर हैं, लोडर हैं, जो भी इस दिल्ली में हैं, मैं उन सभी को कहूँगा कि आप सभी आएँ, अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें और इस समाज को एक उदाहरण दें कि हम ड्राइवर होकर भी इस देश को चला सकते हैं। क्योंकि ड्राइवर इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है और वो आप सोते रहते हैं लेकिन ड्राइवर जगता रहता है। आप सुबह सो के उठते हैं, आपके घर पे अखबार होती है, कौन लाता है? ड्राइवर रात में चलता वो लाता है। आप सुबह उठते हैं, दुकान पे जाके दूध लेते हैं, कौन लेके आता है रात में? ड्राइवर लेके आता है। ड्राइवर 24 घंटे काम करने वाला इंसान है जिसको कभी रेस्ट नहीं मिलता है। वो दुनिया को खुशियाँ पहुँचाता है लेकिन अपने घर में वो खुशी नहीं मना पाता है। आपके घर त्यौहार है लेकिन आप अपने घर पे नहीं होते। जो गेस्ट आपका त्यौहार मनाने जा रहा है आप उसको छोड़ने गए होते हैं। मैं खुद 3 साल लगातार होली पे अपने घर में मौजूद नहीं था। मैं रोड पे गाड़ी चला रहा था, गेस्ट को उसके किसी को गांव छोड़ने गया हुआ था, किसी के फंक्शन में गया हुआ था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद इस ट्रांसपोर्ट लाइन में 98 में आया था, 5 साल किया, फिर बीच में 4 साल का गैप आया, फिर 2007 से जब से आया हूँ तब से कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ। तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ। मैं सड़क से जुड़ा हुआ हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ। चलो ठीक है, और कुछ कहना चाहिए? ये कौन है सर? नमस्कार, मैं राजेश कुमार। इनका क्या पद है आपकी पार्टी में? अभी हमने जो है सबको एरिया वाइज संयोजक बनाया है और थोड़े दिन में सबको एरिया वाइज जैसे जैसे आएंगे पूरी टीम बनेगी, सबको पद दे दिए जाएंगे। अभी किसी को मतलब पद गठित नहीं किया गया? अभी एरिया वाइज संयोजक बनाया है जो अपने क्षेत्र में पूरी टीम तैयार करेंगे। तो उसमें हमारे राजेश जी हैं, ये पूरे साउथ दिल्ली में हैं। अच्छा। नरेश जी हैं, वो छतरपुर से हैं। अच्छा। कमला प्रसाद जी हैं, ये कोंडली से हैं। अच्छा। और वीर सिंह जी हैं, वो विकासपुरी से हैं। एक वीर सिंह और विकासपुरी से हैं और एक उनका बेटा भी है। तो इस तरीके से हमने दिल्ली के 8-10 क्षेत्रों में अपने संयोजक रेडी कर दिए हैं। ठीक है। लोनी से हमारे जो है बबलू जी हैं। तो बाकी जैसे हमारी टीम तैयार होगी हम जनवरी के अंदर ही सारा कुछ अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ओके। और नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो एक बार बोलिएगा। बिल्कुल सर, बहुत दिन से हमारी लड़ाई चल रही थी, जैसे कि ओला उबर को लेकर। ठीक है, हम लोगों ने हर जगह पर, जैसे कि चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय में और ये स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे प्राइम जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर भी लेटर पे लेटर लगाए, बहुत लगाए हमने। नितिन गडकरी साहब के ऊपर बहुत जगह पर लेटर लगाए, बहुत हमने लड़ाइयाँ लड़ चुकी हैं, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हुए थे। अभी हमें पता चला कि जो ये हमारी जन सेवा ड्राइवर पार्टी का गठन हो चुका है, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम क्यों ना हम लोग इनके साथ जुड़कर और अपनी ताकत को 4 गुनी बढ़ा करके फिर हम लोग इनके साथ लड़ेंगे और अपनी सारी मांगे मनवा कर रहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ना सारे हथकंडे अपना के देख लिए, कोई हमारी नहीं सुनता है। जब भी देखो हमारे पास जाए ओला उबर लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है। 6 रुपये पर किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, जबकि जो हमारी कॉस्ट होती है वो ही 6 रुपये किलोमीटर कॉस्ट आती है। हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं। एक अगर छोटी सी गाड़ी हम लेके चले, चाहे वैगनार है चाहे सिलेरियो है, 1 लाख रुपया अगर हम सारे टैक्सेस लगाए, 1 लाख रुपया पर ईयर हमको टैक्सेस देना पड़ता है। और आज के टाइम में एक ड्राइवर घर से निकलता है तो मुश्किल से 600-700 रुपये का उसका काम होता है। आप बताइए वो 1 लाख रुपये कैसे निकालेगा? बिल्कुल। और सुनने के अगर मामले में अगर हम बात करें, कोई हमारी नहीं सुनता है। हम लोगों ने सब जगह पर गुहार लगाई हुई है, कोई आज तक हमारी बात नहीं सुना है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि पार्टी के साथ जुड़ेंगे और अपनी ताकत बनाएंगे और फिर हम लड़ेंगे और सारी अपनी मांगे खुद मनवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सोचा ऐसा कि ड्राइवरों को न्याय मिल सके और एक पार्टी का
जो है एक संगठन बनाया जन सेवा ड्राइवर पार्टी सड़क से सत्ता की, और हमें ये बहुत ही अच्छा लगा कि एक इसमें पंचलाइन दे दी गई है सड़क से सत्ता की ओर। जी। और आपका जो साइन है वो भी ऑटो दिया है इसमें, ये भी मैं अच्छा लगा क्योंकि ड्राइवरों के हित में पार्टी है तो ड्राइवरों का ही साइन होना चाहिए। देखिए हम जी आप भी कुछ जी कहना चाहेंगे, बोलो। जी हाँ जी, देखिए हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था, हम लोग इधर उधर दर बेदर भटकते रहते हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग क्यों ना एक संस्था अपना एक पार्टी गठन करें जिससे हम लोगों का कहीं सुनवाई हो, और बिना एकता का तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम लोग सोचे कि एकजुट हो एक पार्टी बनाएं। तो जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे एक पार्टी बनाएंगे तो हम लोगों को हर जगह सुनवाई होगा, क्योंकि एकता में ही बल है। बिल्कुल ठीक है, चलो और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे सर। हम अपने परिवहन मंत्री से इतने नाराज हैं कि बस मैं अपने वर्ड में बयान नहीं कर पाऊंगा। 2015 सिटी टैक्सी स्कीम के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपने आदरणीय नितिन गडकरी साहब से और ये कैलाश गहलोत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पार्टी बनाकर हमारा जो मकसद है कोई नेता वेता बनना नहीं है, ये हमने मजबूरी में ये पार्टी खड़ी करी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये नेता लोग हमारी बात सुनते क्यों नहीं है। आज के टाइम पर भारतवर्ष में किसी को भी अपना हक नहीं मिल रहा है, सिर्फ नेता लोग अपनी जेबें भरते हैं और अपने आप को मिनिस्टर कहलाते हैं, बस हो जाता है। मिनिस्टर को हर तरीके से सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे एक मिनिस्टर 2 बार 3 बार अलग अलग पोस्ट पे मिनिस्टर बन जाता है, उसको उसकी जो पेंशन होती है अलग अलग पेंशनें मिल जाती है। जबकि ये रूल है अगर एक आदमी एक ही पेंशन ले सकता है, 2-2 3-3 पेंशनें ले रहे हैं वो, और यहाँ पर गरीब आदमी को एक सिंगल भी नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, और करते हैं आगे विचार विमर्श करो। मैं अपने कैलाश गहलोत जी साहब से एक बार और जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो सिटी टैक्सी स्कीम 2017 है उसको लागू कराएं, ताकि जितने भी हमारे ओला उबर टैक्सी चालक हैं वो ओला उबर जैसी कंपनियों से निजात पा सके। धन्यवाद। चलो ठीक है, अब राजेश जी से एक बार 2 शब्द लेते हैं। कहिए जी, आप कुछ कहना चाहते हो तो एक बार बताएं। जी नमस्कार, मैं कुछ आंकड़े गिनवाना चाहता हूँ कि एक गाड़ी अगर एमसीडी का टोल रोज क्रॉस करती है तो वो पर ईयर का 36,500 रुपये ये पर ईयर का पे करती है, और जिस ओला उबर को हम लोग चलाते हैं उसका टैक्स भी हम लोग देते हैं। सवारी को हम लेकर के आते हैं, सवारी को क्या नाम है सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मगर उसका टैक्स जो है ओला उबर अपने एंड से सरकार को पे करती है, मगर देने वाले सर्विस प्रोवाइडर तो हम ही होते हैं ना। ये सरकार जो है हमारे साथ में बहुत दोगलापन कर रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं करी गई तो हम इसको सत्ता में लेकर के आएंगे अपनी पार्टी को और जिताएंगे और अपने काम मनवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे काम जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो हम अपने ये काम करके दिखा देंगे। नहीं वो ठीक है, आप अपने काम मनवाओगे, लेकिन ड्राइवरों के साथ साथ जनता की भी तो देखना पड़ेगा। जनता जब आप मान लो कि खाली ड्राइवर अगर वोट देते हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, और इसमें एक शब्द ये भी है जन सेवा, तो आपको ड्राइवर के साथ साथ जनता को भी देखना पड़ेगा। देवेश जी, इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने पार्टी बनाई है उसमें आपने देखा नहीं होगा शायद, जन सेवा मतलब सेवा जो है जनता की ही होगी, सिर्फ ड्राइवर की नहीं है। जनता की सेवा है, जनता में सब लोग आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, सब लोग आ जाते हैं। तो सेवा सबके लिए ही है, सेवा में सब लोग क्या नाम है सम्मिलित होते हैं। उनसे आग्रह भी है कि अपना अपना सहयोग देने के लिए आगे आए, ताकि जो सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है वो आपकी और हमारी सबकी सुने। एक तरीके से आपका कहने का मतलब है जो मजदूर संघ के जो लोग हैं, जो निचले स्तर पर आ जाते हैं, जो पिछड़ी समाज से आ जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं सुनवाई किया जाता कहीं पे भी, उन लोगों के लिए आप हेल्प करोगे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के तहत। बिल्कुल, कहने का मतलब ऐसे है ना। बिल्कुल, हम इस बात की शपथ लेते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो जितना भी अपना ड्राइवर समाज है, चाहे वो ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, बस, ट्रक, टेम्पो कुछ भी चला रहा है, इनके साथ हम लोग वादा करते हैं कि उनकी सारी चीजें हम पूरी करेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।